देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोग को रिएक्शन कोशेंट क्यू बताया था। रिएक्शन कोशेंट क्यू याद है? द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट क्यू, या रादर हम लोग बोल सकते हैं क्यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। याद है आप लोगों को? तो रिएक्शन कोशेंट क्यू को हम लोग क्यूपी के फॉर्म में भी लिखते हैं और क्यूसी के फॉर्म में लिखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किस टर्म्स में डील कर रहे हो। अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डील कर रहे हो तो रिएक्शन कोशेंट को क्यूसी बोलते हैं, और अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डील कर रहे हो तो रिएक्शन कोशेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूपी। ये तो करते हो। अब देखो दोस्त, अब रिएक्शन कोशेंट अभी करा रहे हैं आपको। पहले एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो लिखो क्वेश्चन डिसोसिएशन ऑफ, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वन ये डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड, dissociation of ammonium solid as a dissociation of solid ammonium bisulfide takes place in a closed container. Dissociation of solid ammonium bisulfide, dissociation of solid ammonium bisulfide takes place in a closed container. Dissociation of solid ammonium bisulfide takes place in a closed container in order to form two gaseous products. In order to form two gaseous products. In order to form two gaseous products, dissociation of solid ammonium bisulfide takes place in a closed container in order to form two gaseous products. है ना दोस्त? लिखिए, the overall pressure developed inside the container at equilibrium. The overall pressure developed inside the container. The overall pressure developed inside the container at equilibrium. The overall pressure developed inside the container. The overall pressure developed inside the container at equilibrium. Overall pressure developed inside the container at equilibrium is P0 atmosphere. The overall pressure developed inside the container at equilibrium is P0 atmosphere, है ना? लिखो find आपको करना है, find A part लिखिए, A part partial pressure of each gaseous component, partial pressure of each gaseous component, partial pressure of each gaseous component, और दूसरा लिखना है आपको the value of, B part लिखिए, B part पहला वाला है partial pressure of each gaseous component और सेकंड वाला है the value of Kp, the value of Kp, the value of Kp, है ना दोस्त? अब आप हमको ये बताओ, ये टूटेगा तो किसमें किसमें बनेगा? हमने आपको पहले बता दिया, दो गैसेस किसमें बनेगा? बहुत प्यारा दोस्त, ये बनेगा NH3 गैसियस और किसमें? H2S गैसियस, यही तो बनेगा। बताओ दोस्त। अब उसने बोला, अच्छा सुनो तो, कोई बोले सर इनिशियली इसका A अमोल था, इसका अमाउंट दिया है क्या हमने? नहीं पता है ना आपको। A मोल्स अगर सपोज करो इसके थे तो इनिशियली इन दोनों के क्या थे? 0 अब सपोज करो ये ब्रेक होगा, कुछ ब्रेक होगा। अबे देखो तो, कोई बोले A माइनस एक्स ब्रेक हो गया, सुनो तो, कुछ लिखना नहीं अभी। इक्विलिब्रियम पे A माइनस एक्स मोल्स इसके हो गए, तो एक बात बताओ दोस्त, इसके एक्स मोल और एक्स मोल बनेंगे? दोनों के सेम मोल बनेंगे? दोनों के सेम मोल बनेंगे तो इसका मतलब दोनों का सेम मोल फ्रैक्शन बनेगा, और सेम मोल फ्रैक्शन बनेगा तो सेम पार्शियल प्रेशर डेवलप होगा दोनों की वजह से। तो हम मान लेते हैं दोनों की वजह से, मोल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको गैसेस है ना, गैसेस को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डील किया गया है, तो इसकी वजह से हम मान लेते हैं कोई प्रेशर, सपोज करो कोई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डेवलप हो गया, कोई P1, स्मॉल P1, है ना? तो भैया इधर भी तो पार्शियल प्रेशर P1 डेवलप हुआ होगा। अबे जितने, अच्छा सॉलिड जो है, अच्छा इस कंटेनर में जैसे टूटेगा तो जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ अमोनिया और H2S की वजह से टोटल प्रेशर डेवलप होगा? बताओ। The total pressure developed inside the container is because of ammonia and H2S only. और टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है? P0, तो दोनों की वैल्यू P0/2 और P0/2 हो जाएगी। इसका मतलब ये 2P1 की वैल्यू कितनी गिवन है? गिवन क्या है? 2P1 इज इक्वल टू P0 और इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, रादर पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द कंटेनर जो आपका P0 था,
उसकी P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो P0/2 हो जाएगा। और जब P1 की वैल्यू P0/2 हो गई तो Kp का एक्सप्रेशन जब लिखते हो, क्या वो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, यही तो लिखते हो। तो इसकी वैल्यू सीधे हो जाएगी P0/2 और P0/2 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सीधे P0 का स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा दोस्त। P0 का स्क्वायर अपॉन 4, ये फाइनल आंसर आएगा Kp का। कोई बोले सर आपने A मोल तो इनिशियली दिया ही नहीं हुआ था क्वेश्चन में, तो क्या मतलब है, तुमको मोल की जरूरत थोड़ी है, तुम्हें तो सब कुछ पार्शियल प्रेशर में डील करना है। पार्शियल प्रेशर में डील करने का मतलब समझ रहे हो दोस्त, मोल से क्या मतलब है। कैसे सोचोगे कि A मोल था, उसमें से अगर X मोल चला गया, मोल्स में डील करते तो ये कितना बनता है X मोल, ये भी कितना बनता है X मोल। लेकिन एक्चुअली में फाइनली आपको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डील करवाने के लिए बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है ना प्रेशर, तो अननेसेसरी क्यों मोल में जा रहे हो, क्योंकि A भी अननोन है X भी अननोन है। हमें तो ओवरऑल प्रेशर डेवलप हुआ है कंटेनर के अंदर, वो P1 और इसको P1 स्मॉल P1 और स्मॉल P1 अज्यूम कर लिया। समझ में आ रहा है दोस्त। चलो बताओ, जल्दी करो, इसको कॉपी करो, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, जल्दी कॉपी करिए। सर ये असाइनमेंट में था ना। कौन सा असाइनमेंट में था भैया? अच्छा रहा होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया दोस्त, रहा होगा, अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ना, जैसे आपने कर लिया, बहुत लोग नहीं कर पाए। सर मैंने मोल फ्रैक्शन से किया था। मोल फ्रैक्शन से करोगे तब भी लंबा पड़ेगा, आंसर आ गया होगा ना, आ गया तो भैया। यस सर 4 था आंसर, तो आंसर गलत दे दिया था सर, इंटरनेट से देखा। अरे तो जो हम बता रहे हैं उसको देखो ना, इससे गलत नहीं आएगा, ये इंटरनेट वाला गलत हो सकता है। ये समझ गया सब लोग दोस्त। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, कॉपी कर लिया है सब, पार्शियल प्रेशर भी समझ में आ गया आप लोगों को और केपी की वैल्यू भी क्लियर हो गई। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिसोसिएशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, कार्बामेट ये लिखा हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, कार्बामेट, dissociation of solid ammonium carbamate takes place in a closed container, dissociation of solid ammonium carbamate takes place in a closed container to form, dissociation of solid ammonium carbamate takes place in a closed container to form two different gases, takes place in a closed container to form different gases, to form two different gases, है ना, to form two different gases, लिखो, the overall pressure developed at equilibrium, the overall pressure developed at equilibrium, the overall pressure developed at equilibrium is, the overall pressure developed at equilibrium is P naught, the overall pressure developed at equilibrium is P naught, ठीक है दोस्त, दिया हुआ है at equilibrium, overall pressure developed at equilibrium is P naught, ये कंटेनर के अंदर है, तो टोटल प्रेशर जो डेवलप हुआ होगा क्या सॉलिड की वजह से हुआ होगा, अबे सॉलिड तो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करता, गैसेस की वजह से हुआ होगा, कौन कौन सी गैसेस होंगी, बहुत बढ़िया दोस्त, ये टूटेगा तो एक तो पहले दो अमोनिया बना देगा, 2NH3 गैसियस, अरे बैलेंस कर लो, दूसरा वाला क्या बनेगा CO2 गैसियस, देखो वो टूटेगा तो, अब क्वेश्चन दे दिया तुमको, सब कुछ थोड़ी दे देगा, दो अमोनिया मोल बनेगा और ये दोनों गैसियस बने, तो एक बात बताओ, कोई बोले सर आपने अमाउंट तो दिया ही नहीं इसका अमोनियम कार्बामेट का, हमें क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ गैसेस को डील करना है जिनका पार्शियल प्रेशर गिवन। अच्छा सपोज करो कोई बोले कितनी कितनी गैसेस बनी होंगी, तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या सजेस्ट कर रहा है इसका, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर 2 मोल ये बना है तो ये कितना बना होगा 1 मोल, अगर पार्शियल प्रेशर इसका 2p डेवलप हुआ होगा तो इसका कितना होगा p, और टोटल समेशन कितना दिया है, p0 दिया है, समझ रहे हो, तो अगर समेशन p0 दिया हुआ है तो मान लो इसका प्रेशर कोई रहा होगा P1 और इसका 2p1 और इसका ऐसे रहा होगा ना, अरे क्या समझ में आ रहा है, इसकी सीधे जगह क्या लिखेंगे 2p0/3 लिखेंगे इसकी जगह पे,
सर Kp की वैल्यू 4 P नॉट क्यूब बाई 27। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, P नॉट बाई 3 लिखेंगे, डायरेक्टली बोल दें। अबे ओवरऑल प्रेशर की वैल्यू P नॉट थी, तो ओवरऑल प्रेशर P नॉट था, तो 2:1 के रेशियो में ये दोनों रहे होंगे। तो 2:1 के रेशियो में थे, तो ये कितना था, 2 P नॉट बाई 3, और ये P नॉट बाई 3 अगर इनको जोड़ोगे तो P नॉट ही तो आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर भाई एक पर्टिकुलर चीज दी हुई है, उसके रेशियोज गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे इनको। कोई बोले हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, तो इसको आप मान लो इनिशियली A मोल था, इनिशियली दोनों 0 मोल थे, बाद में A माइनस एक्स हो गया, तो A माइनस एक्स जो हुआ है ये तो मोल्स थे, इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर डेवलप जो हुआ होगा, सपोज करो 2P1, और इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर क्या डेवलप हुआ होगा, या अदर इसकी वजह से कोई बोले मोल्स जो बने होंगे ये 2x और x बने होंगे, और इस 2x के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर डेवलप हुआ होगा वो 2P1 डेवलप हुआ होगा, और x मोल के करस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर कितना डेवलप हुआ होगा, P1। कुल मिला के 3P1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, P नॉट गिवन है ना, ये लॉन्ग कट है, मतलब रादर सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो यहाँ से P1 की वैल्यू साफ साफ P नॉट बाई 3 आ रही है, हमने उसको एक स्टेप में ही बता दिया है। भाई एक तरीका तो ये है ऑल्टरनेट मेथड करने का, ये ऐसे कर सकते हो, है ना, और दूसरा तरीका डायरेक्टली बोल सकते हो कि द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द कंटेनर इज P नॉट, तो वो भी होगा 2 मोल अमोनिया की वजह से और 1 CO2 की वजह से। डायरेक्टली कर सकते हो उसको, टोटल प्रेशर P नॉट था तो 2:1 के रेशियो में उसको बांट दो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2 P नॉट बाई 3 और P नॉट बाई 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हो गया ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा ना अभी हमने, अरे लो सॉल्यूशन करवा दिया था। लिखिए कैलकुलेट, इसी में अरे क्वेश्चन तो लिखवाया नहीं था, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ, अबे जब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हो तुम बीच में। सर इसमें भी 2 कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट फर्स्ट वाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसियस कंपोनेंट, ए पार्ट में है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसियस कंपोनेंट, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसियस कंपोनेंट, ठीक है। और बी पार्ट लिखो द वैल्यू ऑफ Kp, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसियस कंपोनेंट, और फिर क्या है द वैल्यू ऑफ Kp, ठीक है भैया। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसियस कंपोनेंट और द वैल्यू ऑफ Kp, तो पार्शियल प्रेशर ये आ गया सबका, Kp की वैल्यू कैसे निकालोगे इसमें, अरे Kp की वैल्यू निकालते टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर करना पड़ेगा, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना है 2 P नॉट बाई 3, और CO2 का कितना है P नॉट बाई 3, तो 2 P नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू P नॉट बाई 3 करना पड़ेगा। बताओ दोस्त, कर लोगे इसको, कितनी आ गई उसकी वैल्यू, Kp की वैल्यू सर 4 P नॉट क्यूब बाई 27। हाँ, तो आंसर जो आएगा वो आ रहा है 4 P नॉट का होल क्यूब अपॉन 27, 4 P नॉट क्यूब अपॉन 27, ये आंसर आएगा दोस्त। अगर आप लोग कर चुके हो तो क्रॉस चेक कर लो, मैच कर लो, ठीक है, हो गया भैया। 4 P नॉट और पार्शियल प्रेशर्स आ गए सबके। yes, अब चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्लियर हो गया। ये समझ गए, रिएक्शन कोएफिशिएंट आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा, इसी में अगर आपसे बोले, इसी क्वेश्चन में चलो ये हो गया, नेक्स्ट। अच्छा, और क्वेश्चन हम लोगों को आज केमिकल इक्विलिब्रियम का वो मिला क्या, हार्ड कॉपी असाइनमेंट, अभी होपफुली जाते टाइम आपको मिल जाएगा, या कल वाली क्लास में आपको, कल या परसों वाली क्लास में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट मिल जाएगा, जैसे गैसियस स्टेट का मिला था, उसका टारगेट है आप लोग का संडे तक आप लोग कर लेना, ठीक है, ठीक है, संडे मंडे तक कर लेना। नेक्स्ट वीक सर, हो के लिए गया। कोई एक दिन हम डिसाइड कर देंगे। सर जो तो उस दिन आप क्वेश्चन लोग बैंक चले आना। वो तो सर हो चुका है। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बैंक मिल गया क्या ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, तो जिन लोगों ने कर लिया अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया आप जाके कर लेना, ठीक है। चलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आइए। अच्छा, ये हो गया दोस्त,
अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम कुछ और चीज, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट आपको पहले से ही पता है। चलो दोस्त लिखो, क्वेश्चन नहीं है, आगे चीज आपको बताने जा रहे हैं, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू। रिएक्शन कोशेंट आप लोगों को कल हमने पढ़ाया था ना। हाँ दोस्त, क्या होता है रिएक्शन कोशेंट क्यू की वैल्यू? फिर से लिखिए, रिएक्शन कोशेंट क्यू, ऐसे फिर से लिखो दोस्त, रिएक्शन कोशेंट क्यू, इसी पे भी हम करवाने जा रहे हैं, रिएक्शन कोशेंट क्यू। लिखो द वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ऐसे क्यू, ऐसे रिएक्शन कोशेंट क्यू कैन टेक एनी वैल्यू, लिखिए जरा, उसमें थोड़ा सा लिखना शुरू करो। रिएक्शन कोशेंट क्यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to infinity। रिएक्शन कोशेंट क्यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to infinity। रिएक्शन कोशेंट क्यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to infinity, कुछ भी ले सकता है वो 0 से इंफिनिटी तक, है ना बच्चा? लिखो, कॉपी हो गया इतना? इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बोलते हैं? अगर केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट Q एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट लाइन में, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट Q एट इक्विलिब्रियम, the value of reaction quotient Q at equilibrium is known as equilibrium constant। The value of reaction quotient Q at equilibrium is known as equilibrium constant। The value of reaction quotient Q at equilibrium is known as equilibrium constant, है ना दोस्त? equilibrium constant बोलते हैं इसको, ठीक भैया? अब देखो नेक्स्ट, equilibrium constant उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वाली चीज देखिए, एट इक्विलिब्रियम, रुक जाओ अभी, एट इक्विलिब्रियम हो सकता है इस QC की वैल्यू क्या होती है? KC के बराबर कहते हैं, और QP की वैल्यू को क्या बोलते हैं? KP बोलते हैं, और ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे है। अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। वही लिख लो, एट इक्विलिब्रियम, ये चीज ऐसे होती है। जल्दी करिए। अच्छा, कोई प्रोसेस होता क्यों है? अच्छा, कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन होती क्यों है? कुछ भी अपने आप से होता क्यों है? जैसे हम बोल रहे हैं फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, नीचे क्यों गिरता है? रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है? मिनिमम एनर्जी स्टेट। एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। हर सिस्टम चाहता है कि वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए, समझ रहे हो? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली कहाँ पे जाके रुकती है? रुकती क्या है मतलब? फाइनली जाके कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आती है ना वो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो मोर स्टेबल स्टेट होता है अल्टीमेटली। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे ही तो गिरेगा। कोई भी चीज नेचर में अपने आप क्यों होता है? जिससे कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में अटेन कर ले, है ना, सबसे कम एनर्जी स्टेट या मोर स्टेबल स्टेट आ जाए। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट उसको बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो लिखो, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसी में चलते रहना है अभी। लिखो, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी, equilibrium state of a chemical reaction is said to be, equilibrium state of a chemical reaction is said to be the more stable state, equilibrium state of a chemical reaction is said to be, equilibrium state of a chemical reaction is said to be the more stable state or minimum energy state of chemical reaction। Equilibrium state of a chemical reaction is said to be the more stable state or minimum energy state of a chemical reaction। More stable state or minimum energy state of a chemical reaction, है ना दोस्त? बताओ भैया, क्लियर है ये? तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन को छोड़ दिया तो अल्टीमेटली जाके कहाँ पे वो फाइनली एक तरह से रुकती तो नहीं है, इक्विलिब्रियम पे भी और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रहती है,
लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसकी इवेंचुअली वो कहाँ पे जाके रुकेगा, इक्विलिब्रियम बोलेंगे ना उसको। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप छोड़ दोगे तो जाके इक्विलिब्रियम पे ही वो एक तरह से पहुंच जाएगा, है ना। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पे उसको डिस्टर्ब कर दिया, जैसे हम आपको एक चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल, देखना अभी चुपचाप देखो, उसके लिए बेसिस बता रहे थे आपको, ऐसे रुक जाओ अभी। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं है, वो प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल है ना, एक प्रिंसिपल होता है। ये क्या बोलता है कि आप जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो अल्टीमेट स्टेट होती है वो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट, यही तो होती है। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में फील करता है या मोर स्टेबल स्टेट में फील करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो अल्टीमेट स्टेट होती है या स्टेज होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली वहीं तक जाना चाहती है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये केमिस्ट का। इसने ये बोला कि सपोज करो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ चुकी है, अब हमने उसको डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, तुमने उसको डिस्टर्ब करना शुरू किया, तो कोई भी चीज अगर मिनिमम एनर्जी स्टेट पे, जैसे ये चौक नीचे गिरा हुआ जमीन पे, इसको उठा के थोड़ी हाइट पे ले आओ, तो फिर से आपने उसकी एनर्जी बढ़ा दी, तो फिर ये क्या चाहेगा, फिर से मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा। बताओ भैया, क्योंकि एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो अगर आपने कोई मिनिमम एनर्जी में है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो फिर से उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि हम भैया मोर स्टेबल स्टेट या मिनिमम एनर्जी स्टेट में फिर से चले जाएं। तो ली चैटलियर ने ये बोला कि if a chemical reaction which is already at equilibrium is subjected to a change या subjected to a disturbance, मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में है या मोर स्टेबल स्टेट में है, अगर आपने उसमें कोई चेंज कर दिया या डिस्टरबेंस कर दिया, तो डिस्टरबेंस करने का मतलब है फिर से उसकी एनर्जी तुमने बढ़ा दी ना। तो तुमने एनर्जी बढ़ा दी तो खुद रिएक्शन क्या चाहेगी कि हम मिनिमम एनर्जी स्टेट में चले जाएं। तो जो तुमने उसको डिस्टर्ब किया है वो केमिकल रिएक्शन चाहेगी ऐसा है तुम्हारे डिस्टरबेंस का हम अपोज करेंगे, जिससे कि हम फिर से मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएं। लॉजिकल से पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो स्टेटमेंट उसका देखोगे तो स्टेटमेंट तो अभी समझ जाओगे, लेकिन आपको हमने ये बता दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो अल्टीमेट स्टेज होती है, किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की जो अल्टीमेट स्टेज या अल्टीमेट स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज सेड टू बी द मोर स्टेबल स्टेट और मिनिमम एनर्जी स्टेट, है ना दोस्त। अब हम ये बोल रहे हैं, ली चैटलियर ने ये बोला कि इफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन चेंजेस, है ना, या सर्टेन डिस्टर्बेंसेस, केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कैसे करोगे अभी बताते हैं, डिस्टर्ब करने के तरीके होते हैं। डिस्टर्ब किसी भी तरीके कर सकते हो, वन बाय वन अभी सारे तरीके डिस्टर्ब हम आपको बताएंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम पे है कितने तरीके आप डिस्टर्ब कर सकते हो। तो जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे, इसका मतलब जो चीज मिनिमम एनर्जी में थी मोर स्टेबल स्टेट में, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा दी, तो फिर से वो क्या चाहेगा, हर सिस्टम चाहता है कि हम फिर से अपनी उसी मिनिमम एनर्जी लेवल पे आ जाएं। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि डिस्टर्ब आपने किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब किया है, केमिकल रिएक्शन खुद क्या करेगा, फिर आपके किए हुए चेंज को अपोज करेगा कि जो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो हम उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। वो रिएक्शन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि हम इक्विलिब्रियम पे रहना चाहते हैं, एक्सटर्नल एजेंट हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज एट equilibrium is subjected to certain disturbances, the chemical reaction itself try to oppose the disturbance caused by external agent। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है, समझ में आ रहा है, कुछ समझे भैया। तो लिखो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, लिखिए इसको अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, पहले हेडिंग लिख लो इसको, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, according to Lee Chatelier principle, लिखते रहो दोस्त, according to Lee Chatelier principle, if a disturbance, according to Lee Chatelier principle, if a disturbance is made to a chemical reaction, disturbance, DIS, disturbance is made to a chemical reaction, according to Lee Chatelier principle, if a disturbance is made to a chemical reaction which is
at equilibrium, according to Lee-Chatelier principle, if a disturbance is made to a chemical reaction, according to Lee-Chatelier principle, if a disturbance is made to a chemical reaction which is at equilibrium, है ना, कॉमा करके लिखिए, chemical reaction itself try chemical reaction itself try to oppose, है ना, try to oppose करेगा ना वो, उसको रोकेगा, try to oppose the change caused by external agent. Chemical reaction try to oppose the disturbance caused by change, क्या लिखा है, chemical reaction itself try to oppose the change caused by external agent, है ना, external agent ही तो disturb करेगा, समझ में आ रहा है भैया, इसी को ली-चैटलियर प्रिंसिपल बोला जाता है। अच्छा ये सब होता क्यों है, ब्रैकेट में लिख लो, जस्ट टू अटेन मोर स्टेबल स्टेट, क्योंकि जस्ट टू अटेन मोर स्टेबल स्टेट, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है कि हमारी मोर स्टेबल स्टेट हो, हर सिस्टम चाहता है कि हम मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहें, तो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मोर स्टेबल स्टेट या मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है। अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया है तो जिस तरीके आप डिस्टर्ब किए हो केमिकल रिएक्शन को उल्टा अपोज करेगा कि फिर से हम वहीं पे पहुंचना चाहते हैं, नहीं समझ रहे हो भैया। अब प्रॉब्लम ये आती है, समझ रहे हो सब लोग, ऑनलाइन वालों हेलो प्रेजेंट है भैया, ऑनलाइन वाले Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं भैया? नो सर। अब चलिए देखिए, अब कोई बोले सर एक बात बताइए कि हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब कैसे कैसे किया है, क्या क्या तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करने के, समझ में आ रहा है दोस्त? तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ली-चैटलियर प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं कि कितने तरीके आप केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हो, और फिर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या क्या स्टेप्स लेती है आपने जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए हैं उनको अपोज करने के लिए। आपने जो भी किया होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन काम करेगी, जिससे कि फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, आपने उसको सपोज करो इधर की तरफ पुश किया, तो केमिकल रिएक्शन इंटरनली अपने आप में कुछ करेगी कि उसको अपोज करेगी ना, जिससे कि फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए, क्योंकि हर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है बताया ना, मोर स्टेबल स्टेट या मिनिमम एनर्जी स्टेट। यही तो लॉ होता है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो पढ़ा होगा कि हर सिस्टम, एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, कूलिंग ऑफ टी, कॉफी या मिल्क, टी कॉफी मिल्क लेते हैं 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, आप उसको छोड़ दो, ऐसे ही रख दो, आपको फूंकना थोड़ी पड़ेगा उसको, अपने आप ठंडी हो जाएगी। पहले उसका टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हायर टेम्परेचर पे होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो घूम फिर के अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट आ गई उसकी। टी कॉफी आपको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ दो इसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे ही तो गिरेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी ग्राउंड से कितनी है, mgh, जानते हो पोटेंशियल एनर्जी, तो रिलीज करके पहुंच नहीं जाएगा ग्राउंड स्टेट पे। ये तो नेचर का लॉज होता है कि एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट, समझ रहे हो भैया? बताओ दोस्त, क्लियर है? अब आपको ली-चैटलियर प्रिंसिपल में हम बताने जा रहे हैं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्टर्ब अ केमिकल रिएक्शन। सुनो तो, पहले हमारी बात सुनिए, सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन है, लिखिए, ये लिखिए जरा, लेट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, लेट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये जो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे है, सपोज करो, let the following chemical reaction is at equilibrium, PCl5 से PCl3 और Cl2 ऐसे करके, let the following chemical reaction is at equilibrium, let the following chemical reaction is at equilibrium। सपोज करो ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स आपको गिवन है, ये भी इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स भी आपको गिवन है, इक्विलिब्रियम पे इनका टोटल प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इक्विलिब्रियम पे सपोज करो इनका टोटल प्रेशर P0 गिवन है, इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ है, और कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है V0, ये गिवन है आपको ये सब,
इतनी चीजें हमने गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स भी सबके गिवन है, और ये प्रेशर जो डेवलप हुआ है कंटेनर के अंदर पी नॉट, टोटल वॉल्यूम ऑफ वी नॉट, ये भी गिवन है। सपोज करिए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आपको गिवन है, मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट या मोर स्टेबल स्टेट में ये केमिकल रिएक्शन पहले से ही ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इसी में हम चेंजेस करने जा रहे हैं, कितने तरीके केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे और कितने तरीके केमिकल रिएक्शन पे उसको अपोज करेंगे। समझ रहे हो भैया? ये क्लियर हो गया भाई? ये गिवन है आपको, ये इक्विलिब्रियम पे है और ये पी नॉट बी नॉट। बताएं भैया, आगे बताएं। कॉपी कर लिया? अभी लिख रहे हो आप लोग, जल्दी करो जल्दी करो। तो इक्विलिब्रियम पे इसके ए मोल है, इसके बी मोल है, इसके सी। कोई बोले सर इसका इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम पे ही बता रहे हैं, अभी डिस्टर्ब किया ही नहीं हमने। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी की वैल्यू क्या केसी के बराबर होगी, और उसकी वैल्यू ये कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, ऐसे क्या आएगा, बी अपॉन वी नॉट इंटू सी अपॉन वी नॉट। नहीं समझ रहे हो भैया? अपॉन ए अपॉन वी नॉट, कुल मिला के इसकी वैल्यू BC अपॉन ए, और नीचे क्या आएगा, वी नॉट आएगा। ऑनलाइन वालों दिख रहा है ये 1 अपॉन, ये दिख रहा है आखिरी में एकदम? यस सर, यस। इसको बनाओ, ये आखिरी में 1 अपॉन वी नॉट है, BC अपॉन ए इंटू 1 अपॉन वी नॉट। ये KC की वैल्यू है इक्विलिब्रियम पे, BC अपॉन ए इंटू 1 अपॉन वी नॉट, ये इक्विलिब्रियम पे है। और वहीं पे अगर QP की वैल्यू हम पूछेंगे तो इक्विलिब्रियम पे उसकी वैल्यू KP हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। देखते रहना दोस्त, नहीं तो फिर तुम लोग को वर्ड ही नहीं समझ में आएगा। और इसकी वैल्यू फाइनली, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। होपफुली आप लोगों को हमने करा चुका है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कराए हुए हैं। तो क्या उस टाइम आपकी इसकी वैल्यू BC अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू पी नॉट आएगा। हमको एक बात बताओ, क्या ये सही है जो लिखा है हमने? हम तो इक्विलिब्रियम पे आपको KP KC की वैल्यू बता रहे हैं जब उनके मोल्स गिवन है, और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पी नॉट गिवन है, टोटल वॉल्यूम वी नॉट गिवन है। तो एट इक्विलिब्रियम QC की वैल्यू KC होगी, इक्विलिब्रियम पे QC की वैल्यू KC होगी, और उसकी वैल्यू होगी BC अपॉन ए इंटू 1 अपॉन वी नॉट। और इक्विलिब्रियम पे QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, KP, और उसकी वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू BC, ऐसे न्यूमरेटर में BC है, अपॉन A प्लस B प्लस C डिनोमिनेटर में। जब मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर किया होगा, आ जाएगा दोस्त ये? किसी का डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बताओ, करा चुके हैं ऐसा कुछ? नो सर। ठीक है, यस सर। चलो हो गया, ये डाउट नहीं है ना। अब हम ये केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे, उसके बारे में आपको सब कुछ पता लग गया। अब हम डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने जा रहे हैं। डिस्टर्बेंस कैसे कर सकते हो? कोई बोले सर ये इक्विलिब्रियम पे किसी क्लोज्ड कंटेनर में डिस्टर्बेंस क्या कर सकते हो, ये काम करो, थोड़ा सा PCl5 लाके बाहर से डाल दो, तो PCl5 लाके डाल दोगे, डिस्टर्ब हो जाएगी रिएक्शन। कोई बोले सर थोड़ा सा PCl3 लाके बाहर से डाल देंगे इसी रिएक्शन मिक्सचर में, तो अमाउंट ये चेंज हो जाएगा, फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हट जाएगी। थोड़ा Cl2 लाके ऐड कर दो, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन है हट जाएगी वो। नहीं समझ रहे भैया? या PCl5 निकाल दो, PCl3 निकाल दो, मतलब इनके कंसंट्रेशन डिक्रीज इंक्रीज कर दो, तो इक्विलिब्रियम से हट जाएगी रिएक्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होना मांगता है कि ये A हो, ये B हो, ये C हो। अगर आपने A से ज्यादा कर दिया और ये दोनों B C रहने दिए, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने A और C मेंटेन कर लिया, B को चेंज कर दिया, इंक्रीज या डिक्रीज, तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कोई बोले सर ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V0 है, हम सडनली इसको 2V0 कर देते हैं, तब भी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बोले कंटेनर का वॉल्यूम V0 है, इसको हम V0/2 कर देते हैं, तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बोले प्रेशर P0 है, उसको 2P0 कर दें या P0/2 कर दें, कुछ भी कर दें, प्रेशर से भी डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो जब तुम रिएक्शन डिस्टर्ब करोगे तो फिर से केमिकल रिएक्शन खुद क्या चाहेगी, हम आपके डिस्टर्बेंस को अपोज करेंगे। यही तो ली चैटलर प्रिंसिपल होता है। समझ में आ रहा है भैया? लिखो, अब ये आपने लिख लिया है, इक्विलिब्रियम पे सब कुछ है, ये सब, ये सारी चीजें हमने आपको इक्विलिब्रियम पे इस केमिकल रिएक्शन के लिए बताई है।
ठीक है, बताओ दोस्त, लिखिए। सर फॉलोइंग फॉलोइंग क्या भैया? हेलो, सर क्या केपी करोगे? में सर सर केपी की वैल्यू में डिवाइडेड बाय ए भी होगा। केपी के वैल्यू में एक लोग यहाँ पे ए भी बोल रहे हैं, एक ए भी रहेगा यहाँ, ये सब लोग लिख लो जरा, बी सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सब लोग कॉपी कर लो भैया इसको, ठीक है, कर लोगे इसे? तुम नहीं लिख रहे हो क्या भाई? अच्छा, ठीक है दोस्त, लिखिए फॉलोइंग चेंजेस आर, इसी में है अभी, इस क्वेश्चन में हम डिस्टर्बेंसेस करने जा रहे हैं, है ना। लिखो फॉलोइंग चेंजेस आर मेड टू अबव रिएक्शन, फॉलोइंग चेंजेस आर मेड टू अबव रिएक्शन, फॉलोइंग चेंजेस आर मेड टू अबव रिएक्शन, है ना। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, ए पार्ट लिखिए इसमें, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखिए, ए पार्ट लिखिए। इफ PCl5 इज एडेड, ए पार्ट में लिखना इफ PCl5 इज एडेड, if PCl5 is added to equilibrium mixture, if PCl5 is added to equilibrium mixture। B part लिखो, if PCl5 is removed from the equilibrium mixture, if PCl5 is added to the equilibrium mixture, और B part में if PCl5 is removed from the equilibrium mixture, if PCl5 is removed from the equilibrium mixture। C part लिखिए, PCl3 is added, PCl3 is added to the equilibrium mixture, PCl3 is added to the equilibrium mixture। फिर अगला वाला लिखिए, PCl3 is removed from the equilibrium mixture, PCl3 is removed from the equilibrium mixture। चार हो गए, पांचवा लिखो, Cl2 is added to the equilibrium mixture, 6 वाला है, सॉरी पांचवा है, Cl2 is added to the equilibrium mixture, Cl2 is added to the equilibrium mixture। और नेक्स्ट वाला है Cl2 is removed, Cl2 is added to the equilibrium mixture, और नेक्स्ट वाला है Cl2 is removed from the equilibrium mixture। ठीक है, अभी और भी हैं, कितने हो गए? 6 हो गए, मतलब 6 तरीके डिस्टर्ब कर सकते हैं रिएक्शन को, समझ रहे हो भैया? सुनो, अभी और भी है, 7 8 9 10 और भी हैं। सुनो तो पहले, हमने ये बोला इक्विलिब्रियम पे इसका ए मोल, इसका बी मोल, इसका सी मोल रहेगा, तो इक्विलिब्रियम माना जाएगा पी नॉट के साथ, समझ रहे हो भैया? हमने क्या किया, ए को चेंज कर दिया, बी और सी उतने ही रहने दिए, तो इक्विलिब्रियम थोड़ी होगा वो। किसी भी दो को फिक्स करके तीसरे को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वही तो हम कर रहे हैं इन सारी रिएक्शंस में। अगला वाला 7th वाला पार्ट लिखिए, ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी वाला लिखो, जी पार्ट। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड। और अगला वाला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज, है ना। और इन दोनों में जब आपने लिखा ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज्ड, ब्रैकेट में लिखो उसके आगे, दोनों के आगे टेम्परेचर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट पे किया गया है ये सब। अबे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज्ड, दो ऑप्शन हमने जी और एच पार्ट लिखवाए, और दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स करके ये सब किया गया है, टेम्परेचर फिक्स करके, है ना दोस्त। नेक्स्ट वाला लिखिए, जी एच हो गया, आई पार्ट लिखिए, inert gas is added, inert gas is added to the equilibrium mixture, inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure। और नेक्स्ट वाला लास्ट वाला लिखिए, inert gas is added to, inert gas is added
टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, लास्ट वाला बता रहे हैं, इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए है, हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए कराएंगे, बाकी अभी 10-15 रिएक्शन दे देंगे, वो आप लोग को करना पड़ेगा। एक केमिकल रिएक्शन के लिए हम ABCDEFGHIJ सारे बता देते हैं वन बाय वन। इससे पूरा ली जेटलर प्रिंसिपल का जो एनालिटिकल वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। लिखिए, चलिए ए पार्ट लिखना शुरू करो दोस्त। ऑनलाइन वालों कोई डाउट तो नहीं भैया? नो सर। नो सर। ए पार्ट लिखिए, ए पार्ट बताएंगे नहीं, इसको जरूरत है इसकी, अभी रुक जाओ। ए पार्ट में लिखना है आपको, लिखो जरा ए पार्ट, फिर से लिखिए ना, हेडिंग तो लिख लो ए पार्ट की, क्या है वो ए पार्ट में? PCl5 is added to the equilibrium mixture। ए पार्ट वाला फिर से लिख लो, PCl5 is added to the equilibrium mixture। PCl5 is added to the equilibrium mixture। ठीक है दोस्त? अच्छा सुनो, सुन लो। ए पार्ट में बता रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, रुक जाइए अभी। ए पार्ट में जब इक्विलिब्रियम था, इस इक्विलिब्रियम पे QC की वैल्यू क्या हुआ करती थी? रुकिए अभी, QC की वैल्यू जो होती है वो तो हमेशा होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है दोस्त QC की वैल्यू। लकीली इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू को Kc बोलते हैं, लकीली इसको बोलते हैं Kc। ठीक है दोस्त? अब कोई बोले इफ PCl5 is added to the equilibrium mixture, तो PCl5 अगर ऐड करोगे रिएक्शन मिक्सचर में, तो PCl5 ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो अगर ये ज्यादा हो गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, ये वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लिखो, लिखा है आपने इफ PCl5 is added to the equilibrium mixture, जहां लिखा है आपने उसके आगे इफ भी लगा लो। इफ, अरे सबसे पहले इफ PCl5 is added to the equilibrium mixture, ए पार्ट में बता रहे हैं इफ PCl5 is added to the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed if PCl5 is added to the equilibrium mixture। if PCl5 is added to the equilibrium mixture, if PCl5 is added to the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होगा तो उस टाइम क्या QC की वैल्यू, अगर ये PCl5 ज्यादा कर दोगे तो Kc से तो अलग हो जाएगा QC ये होता है ना। लकीली इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे Kc के बराबर थी, लेकिन आपने ये ज्यादा कर दिया तो QC की वैल्यू कम हो जाएगी, तो Kc ज्यादा हो जाएगा। बताओ, इक्विलिब्रियम will get disturbed, that means ऐसे लिखो वहीं पे, that means QC is less than Kc। Equilibrium will get disturbed, that means QC less than Kc। नहीं समझे भैया? फिर से सुनो, हमारी बात सुनो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम लग रही है। अरे इक्विलिब्रियम पे QC की वैल्यू सपोज करो QC की वैल्यू है 10, उस टाइम Kc की वैल्यू भी 10 होगी, ऐसे होगी। अब आपने ये अगर बढ़ा दिया, QC में ये बढ़ा दिया PCl5, तो ये 10 से कम नहीं हो जाएगा? तो 10 से कम हो जाएगा, लेकिन Kc की वैल्यू क्या है? वो तो हमेशा 10 होती है, समझ रहे हो भैया? तो QC की वैल्यू लेस देन Kc हो जाएगी। आपने ये लिखा, जो स्टेटमेंट बोलना उतना ही लिखना। सुनो अभी, हमने बोला है इफ PCl5 is added to the equilibrium mixture, equilibrium will get disturbed, that means QC is less than Kc। यही होगा बच्चा, QC is less than Kc। बताओ, समझ गए? फिर लिखिए, सेमीकोलन लगा के लिखो, सेमीकोलन लगा के, to again reach at equilibrium, 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 या ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में लिखो, और to again maintain, ब्रैकेट में लिखना है, हमने बोला है to again reach at equilibrium, और ब्रैकेट में लिखना है, और to again maintain QC equal to Kc, और to again maintain QC is equal to Kc, ब्रैकेट बंद कर लो। हमने बोला है टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम, और ब्रैकेट में लिखना और टू अगेन मेंटेन QC इक्वल टू Kc, ब्रैकेट बंद कर लो। लिखो, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है दोस्त? आप बताएं, कॉपी कर लिया सब लोग? फिर से सुनिए, अब रिजल्ट हम आपको बताते हैं। सपोज करो, यहाँ देखिए, फिर से देखो, इसी को समराइज करा रहे हैं, इधर देखो बे। सपोज करो ये सब इक्विलिब्रियम पे था, PCl5 ब्रेक हो रहा था PCl3 और Cl2 में, आपने क्या किया, PCl5 ऐड कर दिया, तो रिएक्शन PCl5 ऐड किया तो ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब QC की वैल्यू कम हो गई ना। तो QC अगर कम हो गया, PCl5 बढ़ाने की वजह से कम हुआ है, अब QC को आप फिर से बढ़ा के कहाँ लाना चाहते हो, QC की तरफ। तो QC कब बढ़ेगा, जब न्यूमरेटर इंक्रीज कर दो या डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दो या दोनों कर दो। और ये कब पॉसिबल है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये PCl3 और Cl2 इंक्रीज हो रहे हैं और PCl5 मतलब साथ साथ डिक्रीज भी हो रहा है, तो फिर से QC इक्वल टू KC हो जाएगा। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, a reaction is at equilibrium, इनिशियली एक केमिकल रिएक्शन है, is at equilibrium, आपने सर्टेन चेंजेस किए इक्विलिब्रियम पे, वो चेंजेस क्या किए, PCl5 को ऐड कर दिया, जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो उस टाइम QC नॉट इक्वल टू KC हो जाएगा ना, QC KC के बराबर थोड़ी होगा, या तो ज्यादा हो जाएगा QC या तो कम हो जाएगा। इस केस में QC की वैल्यू कम हो गई, QC की वैल्यू है ना, तो फिर से वो केमिकल रिएक्शन क्या चाहेगी, इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी। तो फिर से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो क्या करेगी, इसको तोड़ देगी, जितना आप डालोगे उसको तोड़ तोड़ के क्या बनाने लगेगी, प्रोडक्ट, जिससे कि इन दोनों का रेशियो फिर से, इसका रेशियो फिर से उसी KC के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? यही ली चैटलर प्रिंसिपल होता है। कुछ समझ में आया पहले से? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट वाला बी पार्ट। ए पार्ट हो गया, लिखो बी पार्ट। इफ PCl5 इज रिमूव्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, बी पार्ट में लिखना है इफ PCl5 is removed from the equilibrium mixture, if PCl5 is removed from the equilibrium mixture, if PCl5 is removed from the equilibrium mixture, है ना, if PCl5 is removed from the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed, if PCl5 is removed from the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखो, equilibrium will get disturbed, disturbed हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। लिखो दैट मींस QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC हो जाएगी। सुनो कैसे, इसको लिखना पड़ेगा, भाई लिख लेना जरूर कि एट इक्विलिब्रियम पे ये था QC इज इक्वल टू दिस PCl3 into Cl2 अपॉन PCl5, लेकिन जब आपने PCl5 डिक्रीज कर दिया, सुनो तो इधर देखो स्क्रीन पे, बोर्ड पे, भाई इसकी कुछ वैल्यू थी, इसकी कुछ वैल्यू थी, PCl3 की कुछ वैल्यू थी, Cl2 की कुछ वैल्यू और PCl5 की कुछ वैल्यू, इन सबकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम मेंटेन था QC इक्वल टू KC। अब आपने PCl5 की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज कर दिया, अगर जो अमाउंट होना चाहिए था इक्विलिब्रियम तो उससे कम कर दिया, तो QC की वैल्यू तो ये डिफाइन होती है, QC यही डिफाइन है ना, तो जो अब QC बनेगा वो KC से ज्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो भाई, ये पूछ रहे हैं इससे पीछे, तो बताया करो हाँ ना, समझ में आ रहा है दोस्त? QC ग्रेटर देन KC होगा तो लिखा आपने, दैट मींस QC ग्रेटर देन KC, वहीं पे इसको फिर चाहो तो लिख लेना अभी थोड़ी देर में। सुनो, इतने को बोलते हैं QC, ये है QC, ठीक है, और KC तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट मींस QC ग्रेटर देन KC लिखा आपने, फिर सेमीकोलन लगा के लिखिए, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम, to again reach at equilibrium, reaction will move in, to again reach at equilibrium, reaction will move in कौन सा डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। to again reach at equilibrium, reaction will move in backward direction, to again reach at equilibrium, reaction will move in backward direction, है ना दोस्त? नेक्स्ट वाला बताएं, ये हो गया, नेक्स्ट वाला लिखिए। अच्छा, इसको जरूर आप लोग मेंशन कर लेना कि इक्विलिब्रियम पे ये इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम पे QC इक्वल टू KC होता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन QC की जो वैल्यू होती है वो डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो चेंज होती रहती है। KC की वैल्यू चेंज नहीं होती, KC की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती जब तक टेम्परेचर ना चेंज करो। एक दिन बताया था आप लोगों को, तो KC की वैल्यू थोड़ी चेंज होने वाली है। तो कोई बोले PCl5 ऐड किया, PCl5 रिमूव किया, PCl3 ऐड किया, रिमूव किया, तो चेंज कौन होगा? इसके सबके इसकी इफेक्ट की वजह से QC चेंज होगा, KC थोड़ी चेंज होता है।
Kc की तो एक फिक्स वैल्यू है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन कुल मिला के घूम फिर के फिर से उसी वैल्यू के आसपास पहुंचना चाह रही है। तो क्यूसी में अगर चेंजेस किए हो तो अपने हिसाब से रिएक्शन फिर आगे पीछे जाके एडजस्ट करके फिर से क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर कर देगा। इसको ही मेंशन कर लो जहां भी लिख रहे हो। हर बार जब हम दूसरा स्टेटमेंट अभी लिखवाएं, अरे हर स्टेटमेंट में फिर से लिख लो, अबे वहीं पे सेकंड वाले में जल्दी कॉपी करो। बी वाले में हो गया, बी वाले में लिख दिए। सबको समझ में आ रहा है दोस्त? ऑनलाइन ऑफलाइन लिखिए। नेक्स्ट वाला लिखिए, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? PCl3 is added to the equilibrium mixture. लिखो, if PCl3 is added to the equilibrium mixture, 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 equilibrium mixture पे पीस, अबे वो लिखते क्यों नहीं साले जो हम लिख रहे हैं इसको, जगह कब बनाओगे? if PCl3 is added to the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed, equilibrium will get disturbed, equilibrium will get disturbed, that means QC की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? equilibrium will get disturbed, that means QC greater than KC, that means QC greater than KC। ठीक है दोस्त, इधर तो सुनो, इक्विलिब्रियम पे QC और KC इक्वल होते थे। KC की एक फिक्स वैल्यू होती है टेम्परेचर पे जो चेंज नहीं हो सकती, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर आपने PCl3 को ऐड किया है तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, मतलब QC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी जो KC वाली वैल्यू थी उससे। समझ में आ रहा है सबको भैया? तो अगर QC की वैल्यू बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम, और लिखो जरा सेमीकोलन लगा के लिखना, to again reach at equilibrium, to again reach at equilibrium, or to again maintain, to again reach at equilibrium, or to again maintain QC is equal to KC, to again reach at equilibrium, or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium, or to again maintain QC equal to KC। रिएक्शन लिखो जरा, लिखा आपने? to again maintain QC equal to KC or to again reach at equilibrium। ठीक है दोस्त, क्या होगा? रिएक्शन विल मूव इन QC इक्वल टू KC, KP थोड़ी QC। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन है, रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ में आ रहा है भैया? नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट वाला, फिर इसको वहीं पर लिख लिया करो, इसको बार बार लिखोगे तुमको समझ में आएगा QC है क्या। QC एक्चुअली में चेंज हो सकता है टाइम के साथ, इसकी वैल्यू को हम लोग QC बोलते हैं ना, यही तो QC है, ये है QC। तो कंसंट्रेशन किसी का चेंज करोगे तो QC चेंज होता है। कोई बोले किसी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट चेंज करते हैं तो KC चेंज हो जाएगा क्या? KC कभी नहीं चेंज होगा, KC सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की वजह से चेंज होता है। KC सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की वजह से चेंज होते हैं। तो अगर एक आपने कंसंट्रेशन किसी के चेंज किया या पार्शियल प्रेशर चेंज किया तो K क्यों होता है, क्यों रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों होता है जो चेंज होता है। ठीक है ना भैया? बार बार बता रहे हैं आपको कि अभी तुम लोग डाउट पूछोगे इसी नाम से, अभी करवाते हैं ना, प्रेशर वॉल्यूम अभी करवाते हैं, सब करवाते हैं वन बाय वन, पहले जितना बता रहे हैं उतना करो। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्त? नेक्स्ट वाली चीज देखिए, क्या लिखा है आपने डी वाले पार्ट में? PCl3 लिखो, if PCl3 is removed from the equilibrium mixture, 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 अगर आपने PCl3 को रिमूव किया है दोस्त इक्विलिब्रियम मिक्सचर से, है ना, तो कॉमा करके लिखिए इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम मिक्सचर से तुमने रिमूव किया है ना, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। इक्विलिब्रियम पे कोई भी छेड़छाड़ करोगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने वही बोला है, PCl3 is removed from the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखिए इक्विलिब्रियम will get disturbed, that means QC अब बढ़ेगा कि हटेगा?
QC इज लेस देन KC। अब क्या हो जाएगा, अब QC इज लेस देन KC, यही होगा, QC इज लेस देन KC। वहीं पे आप लोग बार बार मेंशन करते रहना कि जो अगर हम लोग किसी चीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो क्यू चेंज होता है, KC थोड़ी चेंज होता है। KP KC सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होते हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना किसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना डिक्रीज करना, वो तो QC होता है जो चेंज होता है, या QP चेंज होगा। मतलब बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन बाय, मतलब KP और KC की वैल्यू जो होती है दैट कैन ओनली बी चेंज बाय ऑल्टरिंग टेम्परेचर। KP और KC की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है, बाकी कभी चेंज नहीं होती। कोई बोले बाकी चेंजेस क्या हो रहे हैं जो आप कर रहे हो, वो QP QC में हो रहा है ना। तो उसको साइड में कहीं लिखते रहना भैया कि ये चीज, नहीं तो अभी बार बार तुम लोग हमसे फिर जब कल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट टाइम तो डाउट पूछोगे कि KP KC हमेशा कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कोई बोले अगर टेम्परेचर फिक्स है किसी केमिकल रिएक्शन का, अगर तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, अगर तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया और केमिकल रिएक्शन में कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो कुछ भी चेंज कर लो, KP KC की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज कौन होगा, रिएक्शन कोशेंट Q चेंज होगा, QC चेंज होगा, QP चेंज होगा। समझ में आ रहा है भैया? अच्छा, जितनी रिएक्शन हम तुम्हें करा रहे हैं ना QC के टर्म्स में करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप QP के टर्म्स में भी कर सकते हो, हम दोनों के टर्म्स में नहीं करा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना भाई। कोई बोले सर हम QP से करेंगे, आपने जो अभी ABCD कराया ना, हमें कितने पार्ट करा दिए ABCD, सारे हम QP से करेंगे। QP से करोगे तब भी आंसर यही आएगा, हमें इजी जिससे लग रहा है हम करवा दे रहे हैं, है ना दोस्त? समझ में आ रहा भैया? तो आपने क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विल मूव इन, मतलब लिखा कि एज अ रिजल्ट KP लेस देन KC, हो गया यहाँ तक। तो लिखो टू अगेन मेंटेन या टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए भैया? टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हो गया दोस्त? नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट वाला कौन सा है, ई पार्ट क्या है? इफ Cl2 is added, लिखो if Cl2 is added to the chemical reaction, if Cl2 is added to the equilibrium mixture, ये तो लिखोगे if Cl2 is added to the equilibrium mixture, if Cl2 is added to the equilibrium mixture, Cl2 का ऐड किया है, तो if Cl2 is added to the equilibrium mixture, कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed. If Cl2 is added to the equilibrium mixture, equilibrium will get disturbed. That means if Cl2 is added to the equilibrium mixture, reaction will get disturbed. That means Q से, अच्छा KP कैसे थोड़ी चेंज होगा, Q की वैल्यू चेंज होगी ना। तो Q, अच्छा Cl2 आपने ऐड किया है तो QC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो QC ग्रेटर देन KC, दैट मींस लिखा IE, मतलब दैट मींस QC ग्रेटर देन KC, दैट मींस QC ग्रेटर देन KC, दैट मींस QC ग्रेटर देन KC। ठीक है, तो लिखिए QC ग्रेटर देन KC हो गया, दैट मींस QC ग्रेटर देन KC, सेमीकोलन लगा के लिखो, सेमीकोलन लगा लो, फिर उसके बाद लिखो टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन QC इक्वल टू KC, सेमीकोलन लगा के लिखोगे टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन QC इक्वल टू KC, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन QC इक्वल टू KC, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, reaction will move in backward direction, reaction will move in backward direction। ठीक है भैया, reaction will move in backward direction। क्लियर है दोस्त? अब अगला वाला लिखिए, कौन सा पार्ट है वो? Cl2 is removed, बस ये इसके बाद अभी और डिफिकल्ट पोर्शन आने वाले हैं। लिखो if Cl2 is removed from the reaction equilibrium mixture, F part है, F part, if Cl2 is removed from the equilibrium mixture, 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 कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed,
if Cl2 is removed from the equilibrium mixture, if Cl2 is removed from the equilibrium mixture, equilibrium will get disturbed. If Cl2 is removed from the equilibrium mixture, reaction देखा भैया, if Cl2 is removed from the equilibrium mixture, equilibrium will get disturbed, है ना दोस्त? क्या होगा उस टाइम? QC less than लिखो, that means QC less than KC, that means QC less than KC, that means QC less than KC, है ना दोस्त? That means QC less than KC. फिर सेमीकोलन लगा के लिखिए, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, समझे दोस्त? To again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, reaction will move in forward direction. To again maintain QC equal to KC or to again reach at equilibrium, reaction will move in forward direction. कुछ समझ में आ रहा है लिकेट लेयर प्रिंसिपल? अब आ रहे हैं थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट. ABCDEF हो गया, G पार्ट पे आ जाओ. G पार्ट पे, G वाला, G पार्ट क्या है? G वाला पार्ट है दोस्त, वॉल्यूम डबल कर दिया गया ना. वॉल्यूम क्या कर दिया गया? इंक्रीज. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. सुनो 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 सुनो, आपको पता है जी पार्ट में सबसे पहले ये लिखो, जी पार्ट की बात कर रहे हैं, लिखो एट इक्विलिब्रियम. लिखिए, जी पार्ट को थोड़ा केयरफुली करना है. एट इक्विलिब्रियम, ये देखो इक्विलिब्रियम पे क्यूसी की वैल्यू क्या है? अरे ठीक है, रुक जाओ. क्यूसी की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं उसे लिखो. क्यूसी की वैल्यू जो है वो है PCl3, पूरा लिखिए आप लोग, इंटू Cl2. अरे जब पूरा लिख रहे हैं तो पूरा ही लिखोगे आप लोग, PCl5, और यहां से आ रहा है आपका इसकी वैल्यू BC अपॉन A इंटू 1 अपॉन V0. ये इक्विलिब्रियम पे है और यही लकीली KC के बराबर है सिर्फ इक्विलिब्रियम पे. इसकी वैल्यू KC कही जाती है सिर्फ इक्विलिब्रियम पे. अगर इक्विलिब्रियम है तो हम लोग इसको KC बोलेंगे. ठीक है दोस्त, जल्दी करो, बता रहे हैं. इतना पहुंचो, इतना लिखो. एट इक्विलिब्रियम QC की वैल्यू ये है जिसको लकीली KC कहते हैं हम लोग. KC इसलिए बोला क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि इक्विलिब्रियम है. अबे समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन वालों तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग? यस सर. हाँ दोस्त, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है. अब हम आपसे कह रहे हैं कि जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम सडनली बड़ा सा कर दो. मतलब एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, सपोज करो. सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का मतलब ये है, बना लेना, अभी पहले हमको बता लेना. सब ऐसे पिस्टन लगाया हुआ है आपने, और पिस्टन है, ठीक है, ऐसे, और पिस्टन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसके अंदर डिसोसिएशन हो रहा है PCl5 गैसियस का. रिवर्सिबल रिएक्शन है ये. तो PCl3 गैसियस में और Cl2 गैसियस में. अब तुम एक काम करो, सडनली इस पिस्टन को लिफ्ट कर दो, ऊपर उठा ले जाओ पिस्टन को. जब पिस्टन ऊपर चढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया अगर, तो तुमने चेंज क्या किया है? वॉल्यूम चेंज किया है ना. तो जो तुमने चेंज किया, एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया हुआ है? चेंज. वॉल्यूम में तो चेंज किया भैया. तो एक्सटर्नल एजेंट ने वॉल्यूम चेंज किया है, ठीक है, उसके हिसाब से मोल सभी चेंज होंगे. एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या है? उसने वॉल्यूम चेंज कर दिया. अब जो इनके कंसंट्रेशन से अमाउंट चेंज करने की बात है, वो तो केमिकल रिएक्शन खुद करेगा ना. समझ में आ रहा है दोस्त? तो जैसे ही आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, मान लो V0 है, वॉल्यूम 2V0 कर दिया, 2V0, तो वॉल्यूम डबल कर दोगे तो ये वाला QC की जो वैल्यू हुआ करती थी, वॉल्यूम डबल करने से QC की वैल्यू पहले की आधी नहीं हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो QC की जो वैल्यू होती थी वो एक्चुअली में वॉल्यूम डबल करने से, वॉल्यूम डबल या ट्रिपल करने से QC की वैल्यू, जो ओरिजिनल QC की वैल्यू हुआ करती थी इक्विलिब्रियम पे, उससे डिक्रीज हो जाएगी दोस्त. भाई वॉल्यूम क्या करोगे कंटेनर का? हाँ रुक जाओ. वॉल्यूम क्या करोगे कंटेनर का? डबल, ट्रिपल, क्वाड्र, ऐसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 फोल्ड, 7 फोल्ड, जो भी करोगे. तो जितने ज्यादा फोल्ड करोगे वॉल्यूम की वैल्यू, आप QC की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की उतने टाइम्स हो जाएगी, 1/2 टाइम्स. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा.
वो केसी के बराबर थोड़ी रहा। तो केमिकल रिएक्शन अब उसके अगेंस्ट जाएगी कि आपने जो वॉल्यूम चेंज किया है, वॉल्यूम तुमने क्या कर दिया, डबल। तो ये क्या करेगा, हमारे न्यूमरेटर इतने ज्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाए कि जो ये आपने डबल का इफेक्ट किया है ना वो कैंसिल हो जाए। ये तो करेगा। बताओ भैया, समझ में आ रहा है? तो लिखिए, आपने क्या लिखा हुआ, इतना इतना कॉपी किया हो? लिखो, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज, if volume of container is increased, if volume of container is increased, if volume of container is increased, फिर कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed. If volume of container is increased, equilibrium will get disturbed. Equilibrium will get disturbed, है ना दोस्त? फिर लिखिए उसके बाद सेमीकोलन। अच्छा एक मिनट लिखो, that means QC की वैल्यू ज्यादा होगी अब कम होगी? जब इसको डबल करोगे, ट्रिपल करोगे या 4 टाइम्स करोगे तो QC की वैल्यू कम हो जाएगी। QC लेस देन KC लिखो, दैट मींस QC लेस देन KC। ठीक है, QC लेस देन KC। फिर लिखिए सेमीकोलन लगा के, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन, to again reach at equilibrium or to again maintain, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, reaction will move in forward direction, reaction will move in forward direction, reaction will move in forward direction or the direction, लिखो तो, reaction will move in forward direction or the direction where more number of gaseous moles are formed, or the direction, अबे reaction will move in forward direction or the direction where more number of gaseous moles are formed, or the direction where more number of gaseous moles are formed, or the direction where more number of gaseous moles are formed, more number of gaseous moles are formed, more number of gaseous moles are formed। क्या बे? एक मिनट दोस्त, फिर से बताओ क्या कह रहे हो भैया? ये है ना, यहाँ पे यही है। ठीक, केसी की वैल्यू सपोज करो है 10, मान लेते हैं लेट। क्यू की वैल्यू इसका मतलब कितनी होगी फिर? 10 से छोटी होगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 6। ऐसे करोगे, लेट ये है और लेट ये है। ठीक दोस्त, अब हम क्या चाहते हैं, इक्विलिब्रियम या मोर स्टेबल स्टेट पे क्या होना चाहिए? दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए? QC इक्वल टू KC होना चाहिए। तो एक चीज तो हो सकती है, तुम KC को बोलो कि बेटा तुम भी 6 हो जाओ, KC बोलेगा हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से 6 होंगे, तो इसका मतलब KC की वैल्यू 10 है जो कि फिक्स होनी है। तो अब चेंज कौन हो सकता है? QC तो चेंज हो सकता है। तो QC को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? ये न्यूमरेटर बढ़ा दो या डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दो या दोनों साइमल्टेनियसली कर दो। तो ये कब पॉसिबल है कि PCl3 Cl2 बढ़ जाए और PCl5 डिक्रीज हो जाए? तो यही तो होगा, जब ये PCl3 और Cl2 बढ़ जाए और ये डिक्रीज हो जाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही तो आएगी। समझ में आ रहा है मैं सबको? यस अरे और कोई डाउट किसी को? हाँ दोस्त, तो क्या आप लोगों को यह समझ में आया? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ मोल्स आर फॉर्म, जो आपने लिखा है ना, और द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म, उसको हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से, उसको जरूरी है। और द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, जो आपने लिखा है वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसको हाईलाइट करो, वो ज्यादा जरूरी है। और द, समझ में आ गया भैया? यहाँ पे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है दोस्त, सुनो हमारी बात सुनो। एक्चुअली में किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अब ये चीज हमेशा वैलिड है, जानते हो कहाँ पे वैलिड है? हमने तो एक केमिकल रिएक्शन दी है, ऐसे ही आपसे कोई बोले हमने 10-15 गैसियस केमिकल रिएक्शन दे दिया, सपोज करो बहुत सारी गैसियस केमिकल रिएक्शंस गिवन है, उन सारी की सारी गैसियस केमिकल रिएक्शंस में अगर वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन जानते हो किधर जाएगी?
ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बन रहे हो, ठीक है। लकीली यहाँ पे फॉरवर्ड है, हो सकता है कहीं बैकवर्ड भी हो रही हो, समझ रहे हो भैया। अबे जितनी भी गैसियस, मतलब दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसियस केमिकल रिएक्शंस, इफ वॉल्यूम ऑफ केमिकल रिएक्शन या वॉल्यूम इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर मोल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड। लिख लो इसमें कि दिस इज वैलिड, ये वाला जो फाइनली अभी जो आपने लिखा है इसमें, जिसको हाईलाइट कराया हमने, लिखो दिस स्टेटमेंट जो हाईलाइट किया उसके लिए बोल रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसियस रिएक्शन, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, है ना, गैसियस रिएक्शन, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसियस रिएक्शंस। नहीं बे, इधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे ऐसे, हाँ जहां से कम हो गए। हम ये कह रहे हैं दोस्त कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सुनो तो, अच्छा हम कई केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, वहीं पे साइड में आपको लिखना है, देखो ये देखो तो, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं लिखा हुआ है N2 गैसियस, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले देख लो, +3H2 गैसियस, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 2 अमोनिया गैसियस। तो बताओ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है। और अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है 2SO3 गैसियस से 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किधर है? राइट साइड में, सर राइट ठीक है। सपोज करो हमने क्या बोला, इन दोनों रिएक्शंस भी अलग अलग, मतलब दीज टू रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन 2 सेपरेट कंटेनर्स, और उनमें आपने उन सेपरेट कंटेनर्स का वॉल्यूम सडनली बढ़ा दिया दोनों में। तो जब बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद की बात कर रहे हैं, वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड। तो पहली रिएक्शन इधर की तरफ आ जाएगी बैकवर्ड में, और दूसरी रिएक्शन किधर चली जाएगी? फॉरवर्ड में। समझ में आ रहा है? तो बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी कर सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट जिसको हमने हाईलाइट कराया है कि अगर आपने सडनली किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का जो इक्विलिब्रियम पे है उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड। ये हमेशा ट्रू है। नहीं समझ पा रहे हो साले, क्या इतनी देर से बता रहे हैं? तो वो स्टेटमेंट ट्रू क्यों है हर जगह, समझ में आ रहा है? मतलब अभी, अच्छा तुम बोलोगे कैसे देखेंगे, अभी 1 बाय 1 करना, तो आंसर वही आएगा, हमने पहले ही तुमको बता दिया। प्रूफ अभी थोड़ी देर बाद देख लोगे। क्लियर है दोस्त? बताओ भैया, हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, क्या है उसके बाद? वॉल्यूम। इफ, लिखो, इफ वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज, if volume of equilibrium mixture is decreased, if volume of equilibrium mixture is decreased suddenly, है ना, if volume of equilibrium mixture is decreased, है ना, suddenly decrease हो गया volume of equilibrium mixture, तो लिखो कॉमा करके, equilibrium will get disturbed, if volume of equilibrium mixture is decreased, if volume of equilibrium mixture is decreased, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब, दैट मींस IE लिख लो, ठीक है, दैट मींस QC की वैल्यू अब क्या होगी? ग्रेटर देन KC, QC ग्रेटर देन KC, समझ रहे हो भैया? दैट मींस QC ग्रेटर देन KC, दैट मींस QC ग्रेटर देन KC, है ना भैया? तो फिर सेमीकोलन लगा के लिखिए, टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, to again reach at equilibrium or to again maintain QC equal to KC, reaction will move in backward direction, लिखो, reaction will move in backward direction or the direction to again maintain QC equal to KC or to again reach at equilibrium, reaction will move in backward direction or the direction where less number of gaseous moles are formed, or the direction where less number of gaseous moles are formed, or the direction where less number of gaseous moles are formed, or the direction where less number of gaseous moles are formed। समझ रहे हो भैया?
लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड। जो आपने लिखा है ना, और द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसको हाईलाइट करो। और द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसको आप हाईलाइट करो। और द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसे हाईलाइट करिए। और द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसे हाईलाइट करो, ठीक है। और द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसे हाईलाइट करिए। जो हाईलाइट कराया वो हर रिएक्शन में वैलिड है। मतलब सपोज करो, अज्यूम करो कि ये दोनों रिएक्शंस जो हमने लिखा है बोर्ड पे, सपोज करो ये दीज टू रिएक्शंस आर कैरिड आउट इनटू सेपरेट वेसल्स। सपोज करिए ये दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे हैं, किसी सेपरेट वेसल में कैरिड आउट हो रही हैं। सडनली आपने क्या किया, वॉल्यूम सडनली डिक्रीज कर दिया। मतलब पिस्टन को आप क्या करोगे, बैठ जाओ उसके ऊपर, पिस्टन तो नीचे सरक आएगा, मतलब ऐसे सडनली डिक्रीज कर दिया वॉल्यूम। तो अगर डिक्रीज करोगे तो ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड पता नहीं कहां जाएगी, लेकिन उधर जाएगी जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे। तो अगर आपने सडनली इस रिएक्शन मिक्सचर का जो N2+3H2 से 2 अमोनिया है, हेबर्स प्रोसेस, ये इक्विलिब्रियम पे है, और आपने जिस कंटेनर में हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम सडनली डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी इसके अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड। और दूसरी वाली रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड। लेकिन जा उधर रही है जहां पे लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बन रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? तो वैलिड है ये हर जगह, मतलब इसीलिए हम उसको हाईलाइट करवा दे रहे हैं, ठीक है भैया। अभी तुम बोलोगे अच्छा एक चीज रह गई थी, कोई बोले सर आप तो वॉल्यूम वॉल्यूम बता रहे हो सब केसी केसी, कभी केपी वाला भी बता दीजिए, ऐसे ही तो सोचोगे। तो हम बोल रहे हैं, सपोज करो जो हमने लिखवाया नहीं है उसमें हेडिंग में ABCDEFGHIJ लिखवाया है ना, के और एल करके लिखना पड़ेगा, लेकिन हम उसको पहले ही लिखवा दे रहे हैं। लिखो के पार्ट, यहीं पे लिखो के पार्ट पहले लिख लो। अरे लिखवाया नहीं है वहां पे, ठीक है। अरे जो भी पार्ट मन करे लिखो। इफ प्रेशर मतलब ये एक्चुअली प्रेशर में आप बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होगा ना, प्रेशर से कर लें तो क्या होगा, वही हम कराने जा रहे हैं। इफ ओवरऑल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर या इफ प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज increased, if pressure at equilibrium mixture is increased, प्रेशर इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे इंक्रीज कर दिया गया है ना, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड, थोड़ा ध्यान से देखना, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड, तो क्यूसी से थोड़ी कर पाओगे, अब क्यूपी का टर्म लेना पड़ेगा तुम्हें। इफ प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड, तो हमारी बात सुनिए दोस्त, सुनो जो बता रहे हैं उतना लिखना। लिखना आप लोग ऐसे, रुको पहले देख लो, QP is equal to partial pressure of PCl3 into Cl2 upon PCl5 और BC upon A into A plus B plus C into P naught is equal to KP। लिखो वहीं पे लिखो जहां हमने जो स्टेटमेंट लिखवाया, एक लाइन लिखवाई है ना, उसके बाद ये लिखिए QP is equal to partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5 और ये इक्वल टू BC अपॉन A इंटू A प्लस B प्लस C और होल्ड मल्टीप्लाइड बाई P नॉट। इसको लिखिए, बताते हैं अभी आपको, होल मल्टीप्लाइड बाई P नॉट, ये करके और इज इक्वल टू इसी को कर दो KP। इतना कॉपी करो जल्दी से, इतना कॉपी करो भैया। यहां तक पहुंचो, ये वाली चीज। अब देखो दोस्त, कोई बोले आप सर हाँ ठीक है केसी बहुत देर से हो गया था, केपी वाले में लोगों को वही प्रॉब्लम हो सकती थी, अब लेकिन वही प्रॉब्लम आपको बता दे रहे हैं। एक बात बताओ दोस्त, ये क्यूपी की वैल्यू जो है, क्यूपी की वैल्यू इतनी सी क्यूपी की वैल्यू है, और लकीली इसकी वैल्यू केपी के इक्वल है, क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो। समझ में आ रहा है, यही तो क्यूपी है, और इस क्यूपी की वैल्यू केपी के बराबर इसलिए कही जा रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। अब सडनली आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे पी नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब पी नॉट बढ़ा दोगे तो क्यूपी की वैल्यू केपी से ज्यादा हो जाएगी। यस सर। समझ में आ रहा है दोस्त? तो अगर आपने पी नॉट इंक्रीज कर दिया तो के, अच्छा कोई बोले ज्यादा क्यों होगी, अरे क्यू जो केपी है, केपी जहां पे हमारा चौक चल रहा है, केपी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है,
बाकी केमिकल रिएक्शन में कोई भी पैरामीटर अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर अगर चेंज करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो जो चेंज होगा वो क्यूपी चेंज होता है, केपी थोड़ी चेंज होता है। केपी तो टेम्परेचर पे फिक्स है, मान लो इसकी वैल्यू कोई 10 है, 10 वैल्यू है तो 10 ही रहेगा वो, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। लेकिन अब कोई बोले प्रेशर हम छेड़छाड़ कर देंगे तो इस सबकी वैल्यू 10 से अलग अलग भी तो हो सकती है, लेकिन घूम फिर के क्यूपी क्या चाह रहा होगा, हम 10 वैल्यू पे पहुंच जाएं, क्योंकि क्यूपी की वैल्यू जब 10 होती है तो रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है भैया, तो आपने हाँ लिखा है कि क्या लिखा है उसने, इफ प्रेशर ऑफ ओवरऑल मिक्सचर इज इंक्रीज, है ना, लिखा है ये, तो लिखिए कॉमा करके, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब, जहां भी ये लिखो उसके बाद लिखो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब, दैट मींस equilibrium will get disturbed, that means QC greater than, QP greater than KP, यही तो आएगा, that means QP greater than KP, that means QP greater than KP, that means QP is greater than KP, यही तो आएगा दोस्त, QP is greater than KP, यही हो जाएगा, QP greater than KP। ठीक है, so to again reach at equilibrium लिखो उसके बाद, to again reach at equilibrium or to again maintain, लिखो भाई, to again reach at equilibrium or to again maintain, to again reach at equilibrium or to again maintain, to again reach at equilibrium or to again maintain क्या, QP equal to KP, to again reach at equilibrium or to again maintain QP equal to KP or to again maintain QP equal to KP, reaction will move in, कहाँ जाएगा ये, क्या चाहेगा कि न्यूमरेटर डिक्रीज कर दे, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दे, क्या लिखोगे, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यही तो लिखोगे, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन और द डायरेक्शन वेयर, अरे रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन और द डायरेक्शन, reaction will move in backward direction or the direction where less number of moles are formed, or the direction where less number of moles are formed, or the direction where less number of moles are formed, less number of gaseous moles are formed, है ना, less number of gaseous moles are formed, इसको लिख लो, less number of gaseous moles are formed, है ना दोस्त, less number of gaseous moles are formed। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बैकवर्ड साइड आ रहे हैं, अगर ये वाली ऊपर रिएक्शन होती है हेबर्स प्रोसेस तो क्या होती वो, राइट साइड, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स फॉरवर्ड होता, और अगर ये SO2 वाली SO3 वाली होती तो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किधर होता, बैकवर्ड होता। तो इसका मतलब अगर सपोज करो हेबर्स प्रोसेस किसी क्लोज्ड कंटेनर में कराया जा रहा है, हेबर्स प्रोसेस, और वहां पे आप प्रेशर सडनली इंक्रीज कर दे रहे हो रिएक्शन मिक्सचर का, तो क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगी, अमोनिया के साइड चली जाएगी जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ अमोनिया बनेगा। और अगर SO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है कहीं पे और सडनली यहाँ का प्रेशर इंक्रीज कर दे रहे हो तो रिएक्शन किधर भाग जाएगी, जहाँ पे SO3 ज्यादा बन रहा होगा, तो लेस नंबर ऑफ, समझ में आ गया, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, वो हमेशा वैलिड है सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए। और वैसे ही एक और पार्ट लिख लो प्रेशर वाला, जो हमने मेन हेडिंग में नहीं लिखवाया था, यहाँ पे लिखवा रहे हैं लेकिन, ठीक है, एल पार्ट कर लो उसको, एल आखिरी में जाके वहां 2 हेडिंग और लिख लेना, अरे के पार्ट और एल पार्ट, एल पहले लिख लो, इफ प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, if pressure of reaction mixture at equilibrium is decreased, if pressure of reaction mixture at equilibrium is decreased, if pressure of equilibrium mixture if pressure of reaction mixture at equilibrium is decreased, ठीक है, कॉमा करके लिखिए, equilibrium will get disturbed, equilibrium will get disturbed, equilibrium disturb हो जाएगा भैया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अबे केपी की वैल्यू थोड़ी चेंज होने वाली है, फिर से सुनो, केपी की वैल्यू चेंज अगर हो सकती है किसी केमिकल रिएक्शन की तो वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से होती है। तो जो हम आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो केपी तो चेंज होने वाला नहीं, तो बाकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करने से क्या चेंज होगा, क्यूपी चेंज होगा। तो आप अब इस टाइम क्या होगा, क्यूपी ज्यादा हो गया, कम हो गया, कम हो गया है ना, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू कम कर दिया है।
तो इसका मतलब QP लेस देन KP हो जाएगा, लिखो दैट मीन्स QP लेस देन KP, दैट मीन्स QP लेस देन KP, दैट मीन्स QP लेस देन KP, है ना, लेस देन KP, अरे लेस देन ग्रेटर देन तो सिंपल नहीं बना पाते हो क्या, QP लेस देन KP, ठीक है, सेमीकोलन लगा के लिखिए, to again reach at equilibrium or to again maintain QP equal to KP, to again reach at equilibrium, to again reach at equilibrium or to again maintain, to again reach at equilibrium or to again maintain QP equal to KP, to again reach at equilibrium or to again maintain QP equal to KP, है ना दोस्त, to again maintain QP equal to KP, reaction will move in forward direction, reaction will move in forward direction, reaction will move in forward direction, or the direction where, हाँ ठीक है, reaction will move in forward direction or the direction where more number of gaseous moles are formed, or the direction where more number of gaseous moles are formed, है ना दोस्त, or the direction where more number of gaseous moles are formed, ठीक है दोस्त, है भैया, more number of gaseous moles are formed, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में किधर जा रही है, फॉरवर्ड, अगर ये हाइवर्स प्रोसेस हो रहा होता तो इसमें कहाँ आती, अगर आपने सडनली प्रेशर डिक्रीज कर दिया होता तो बैकवर्ड आती, और SO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा होता और आप सडनली प्रेशर डिक्रीज कर देते तो रिएक्शन किधर जाती, फॉरवर्ड जाती, तो इसको भी हाईलाइट कर लो, जो लास्ट में 2 लाइनें लिखी हैं आपने कि और द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, इसे हाईलाइट कर लो, अल्टीमेटली यही याद करना है, सुनो तो, ली केटलर प्रिंसिपल हम आपको 1 घंटा यही पढ़ा रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हम सब कुछ आपको बता दे रहे हैं और अगर आप समझ ले रहे हो तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है सब के लिए ऐसे ही कर लोगे 1 बाय 1, तो एक केमिकल रिएक्शन में हम सब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं, ये सब सब्जेक्टिव अप्रोच ही तो है, इतना डिटेल में तुम्हें एनसीईआरटी किसी बुक में थोड़ी मिलेगा, वहां तो बस लिख देते हैं शॉर्टकट, तो एक केस हम बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ बता रहे हैं, अभी दूसरा वाला केस देंगे ना तो यही जो ABCDEFGHIJKL इतने क्वेश्चन हैं वो हाफ पेज में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग सब समझ चुके हो ना एक बार में, तो भले ही आपको एक रिएक्शन में 2 पेज लग रहा है लेकिन आगे की केमिकल रिएक्शन में हाफ पेजेस में सारे हो जाया करेंगे ABCDEFGHIJKL वाले, ठीक है, तो आपने K और L लिख लिया, आप कौन सा पार्ट करना है हमें, F, I पार्ट लिखिए, I पार्ट, I पार्ट, I पार्ट लिखो, I पार्ट लिखिए, अब I उल्टा हो गया ना, I पार्ट क्या है उसमें, हाँ ये सुनो, इनर्ट गैस वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही I और J वाले लिखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जल्दी JEE मेन में पूछा गया था इस साल भी और पिछले साल भी, लिखो, इफ इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, if inert gas is added to the equilibrium mixture, if inert gas is added to the equilibrium mixture, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, है ना दोस्त, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, अभी है ना, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो भी सकता है नहीं, लेकिन अब चलो यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, हमको पता है, अभी बता रहे हैं, सुनिए, इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है, नॉन रिएक्टिव गैस, जो रिएक्शन ही ना करे, तो भैया PCl5 टूट रहा है, PCl3 Cl2 में यहाँ कौन सी ऐसी गैस डाल दो जो रिएक्ट ना करे, N2 गैस डाल दो, हीलियम डाल दो, नियॉन डाल दो, आर्गन डाल दो, नाइट्रोजन भी तो इनर्ट होती है, N2 गैस कभी टूटती थोड़ी हो, रिएक्शन थोड़ी करती है, यूडियोमेट्री में पढ़ा चुके हैं ना, N2 ऐड कर दो, तो वहीं लिख लो, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कभी, इनर्ट गैस ब्रैकेट में लिख लो, इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट में कहीं लिख लो, इनर्ट गैस मींस N2 गैस, नियॉन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस एक्सेट्रा। अरे इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस मतलब N2 गैस हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, हीलियम हो गया, नॉन रिएक्टिव गैसेस, वो ऐड किया गया है। अब वो ऐड किया गया है तो केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट थोड़ी करेंगी, लेकिन कुछ तो करेंगी। सुनो तो लिखा है आपने, अब सुनिए हमारी बात सुनिए, जैसे इस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनो,
यहाँ पे सपोज करो N2 और O2 है, N2 और O2 है, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अब इसी में लाके बाहर से कोई हीलियम गैस डाल दे, तो हीलियम गैस ऑल्दो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हीलियम गैस के मॉलिक्यूल दीवार पे कोलाइड करेंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे। अब pressure inside the container is because of presence of gas molecules inside the container. The total pressure 1 atmosphere of this room is because of collision of N2 and O2 molecules on the walls of container. इसी की वजह से आपको पता है। तो अगर बाहर से कोई गैस अगर ऐड करोगे तो उस गैस के ऐड करने की वजह से हो सकता है रिएक्शन पे जाएगा, नहीं समझ रहे हो, क्योंकि वो भी दीवार पे कोलाइड करना शुरू कर देगी। इक्विलिब्रियम पे PCl5 और PCl3 और Cl2 के मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे कोलाइड कर करके P0 प्रेशर डेवलप किए हुए हैं। अब आपने कोई इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो वो भी तो प्रेशर डेवलप करेगी, प्रेशर P0 से ज्यादा हो जाएगा, बताओ दोस्त। लेकिन Yes. इनर्ट गैस का अमाउंट भी कुछ होगा। तो लिखिए लेट, इसी में बताते हैं आपको, लेट डी मोल, डी स्मॉल डी, लेट स्मॉल डी मोल्स ऑफ इनर्ट गैस, लेट small d moles, है ना, d moles of inert gas, let d mole of inert gas is added to the equilibrium mixture, let small d mole of inert gas is added to the equilibrium mixture, let small d mole of inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, constant pressure, constant pressure पे तो कर रहे हैं हम, at constant pressure, डी मोल इनर्ट गैस ऐड किया गया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है दोस्त। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, टोटल मोल्स इनिशियली कितने थे, A + B + C। अगर हम लोग ये लगाते हैं PV = nRT, रुक जाओ, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे रुकिएगा भाई, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे जब पहले इक्विलिब्रियम था, अभी सिर्फ देखिए, तो PV = nRT लगाओगे तो P कांस्टेंट है कि नहीं? अरे P की वैल्यू कितनी है बे, P0 है, P0, और V की वैल्यू कोई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है V0 या V है, N की वैल्यू क्या है, A + B + C है कि नहीं, और R और T कांस्टेंट है। तो क्या अगर हम लोग सुन तो लो भैया, देखो सुन नहीं रहा तुम लोग, P0 ऐसे ध्यान से देखिएगा, सॉरी P0 अपॉन क्या कर दे हम लोग, सपोज करो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, P0 की वैल्यू बता रहे हैं ना, हाँ, P0 अपॉन A + B + C, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या वो RT अपॉन V आएगा, V आएगा। P0 क्या है, कांस्टेंट, ठीक, ये इनिशियली है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे ये चीज आ गई। फाइनल इक्विलिब्रियम पे मान लो, या फाइनली क्या हो रहा है कि जो प्रेशर हो गया कोई P' हो गया, या PV = nRT लगाओगे तो वॉल्यूम कंटेनर का वही रहेगा। अबे वॉल्यूम कंटेनर का V0 है ना, अरे V0 नहीं है, रुक जाओ, पहले ये बताओ समझ में आ रहा है। एट न्यू इक्विलिब्रियम, रुकिए अभी, एट न्यू इक्विलिब्रियम की बात करें हम, एट न्यू इक्विलिब्रियम जब आपने डी मोल इनर्ट गैस डाल दिया है, तो भैया जो Kp की वैल्यू होगी, रादर Qp की वैल्यू, रुक जाओ अभी, Qp की जो वैल्यू होगी वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, समझ, सब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव बता देंगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच देखो, ये आएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, मोल्स कितने हैं B, अबे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहा है, तो PCl3 के मोल तो उतने, इन सबके मोल्स A B C उतने ही रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी कुछ कर रही है, मतलब पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहे हैं अभी ये। तो PCl3 की जगह हम लिखेंगे B, इसका मोल्स हो गया अपॉन टोटल मोल्स हो गए A + B + C + D, D वाला इनर्ट गैस की वजह से भी तो मोल्स है, बताओ भैया, A+ ऑनलाइन वाला दिख रहा है, और इनटू टोटल प्रेशर की वैल्यू, मान लो इनर्ट गैस डालने की वजह से कोई हो गई P', अबे P0 से तो बढ़ ही जाएगा प्रेशर, पहले P0 था लेकिन इनर्ट गैस डाला है तो उसने प्रेशर बढ़ा दिया होगा, हो गई P', और वैसे ही Cl2 के कितने वो हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो C अपॉन A + B + C + D इनटू P', ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई
ए अपॉन इसका ए मोल्स थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, इंटू पी डैश लिखोगे भैया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बी सी अपॉन ए, ऐसे आ रहा है, इंटू पी डैश अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आ रहा है दोस्त? बताओ भैया, ये आ रहा है? Yes, अब एक sir. बात बताओ, एक बात बताइए, क्या होगा, क्या लग रहा है तुम लोगों को? हाँ, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, प्रेशर से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लिखना नहीं अभी, हम एक बात बता रहे हैं आप लोगों को कि प्रेशर से हम लोग क्या करें, प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर सडनली इंक्रीज हो गया, डी मोल भी हो गया, तो मतलब इसका मतलब प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है और मतलब ये भी इंक्रीज हुआ है और ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है दोस्त? अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कैसे करोगे? कहीं भी मूवेबल पिस्टन लगा के मेंटेन करते हैं? आप लोग बताओ क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी सोचो, तुम लोग सोचो, हम बता रहे हैं ना आंसर अभी। अरे इनर्ट, एक मिनट रुक जाओ, इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर दिया, अब तुम लोग बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी या कहीं नहीं जाएगी, हमको सोच समझ के बताओ। क्यूपी लेस देन केपी बता रहे हैं, और बताओ दोस्त, अरे बाकी लोग भी बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, तो हम आगे बताएं। ट्राई करो फिर बताओ सर आपने सर जल्दी करो। इक्विलिब्रियम पे सर जो आपने लिखा है सर QP इज इक्वल टू सर PCl3 इज टू PCl2 सर अपॉन में सर आपने PCl3 लिखा है। अरे PCl5 है ये। यस सर। चलो PCl5 है, और बताओ, हमको बताओ रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी बता रहे हैं सब लोग। यस सर, क्यों फॉरवर्ड दोस्त? क्योंकि ये पी डैश थोड़ी है, पी नॉट ही रहेगा। अबे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है ना, तुम लोग पी डैश क्यों बोल दे रहे हो? हमने कांस्टेंट प्रेशर माना है ना, गलती से हमने इसको पी डैश कर दिया, पी नॉट ही तो करोगे। अरे कांस्टेंट प्रेशर पे सब कुछ कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तो कांस्टेंट प्रेशर पे BC अपॉन ए इंटू पी नॉट तो सेम है, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, समझ में आ रहा है? यस तो सर। कांस्टेंट प्रेशर पे डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब QC की वैल्यू कम हो गई, ठीक है? तो इसको इतना लिखो जरा, एट न्यू इक्विलिब्रियम लिखना, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे ये लिख लो, ठीक है? इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, और न्यू इक्विलिब्रियम पे ये लिख लो, और ये सब कांस्टेंट प्रेशर पे करना। जल्दी इसको कॉपी करो, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, न्यू इक्विलिब्रियम पे, कोई मतलब थोड़ी है उसका, चाहो तो सिर्फ नए इक्विलिब्रियम, इसको इनिशियल इक्विलिब्रियम पे ना ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है अभी, वैसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख लोगे तो अच्छा है, कोई बात नहीं, वो अगले वाले में हेल्प करेगा। एट न्यू इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो हमने लिखा है, एट न्यू इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट न्यू इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट न्यू इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बहुत जरूरी है दोस्त। एट न्यू इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसे कॉपी करो, एट न्यू इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना दोस्त? नए इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? ले यार, बता नहीं रहो। नए इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट प्रेशर, हाँ तो पहले इतना लिख लो, ठीक है? स्मॉलर लेस। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त, कितना कॉपी कर लिए? हाँ इसे कॉपी कर लो, वहां तक आखिरी तक जाना, इस पॉइंट तक आप लोग पहुंचना। कांस्टेंट प्रेशर पे है, मतलब पी नॉट की वैल्यू तो पी नॉट ही रहेगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको इनर्ट गैस ऐड करना है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो रिएक्शन में जो ABC मोल है उनके मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन करेगा ही नहीं वो, जब वो खुद रिएक्शन नहीं करेगा तो ABC को थोड़ी चेंज कर पाएगा। तो जो D मोल इनर्ट गैस आपने ऐड किया है वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन में रोल प्ले करेगा, टोटल मोल्स बढ़ जाएंगे ना, बाकी थोड़ी और रोल प्ले करेगा वो। टोटल प्रेशर पी नॉट आपने पहले भी मेंटेन किया हुआ था, बाद में भी मेंटेन है वो, कॉपी कर लो दोस्त, सबसे लास्ट में, है ना? पहुंच गए आप लोग यहाँ तक? तो इसी में थोड़ा सा फाइनली लिखिए जरा, थोड़ा लंबा हो गया ये, लिखो, इफ D मोल इनर्ट गैस इज एडेड, फिर से लिखिए, फिर से उसी में चल रहा है, इफ D मोल, मतलब थ्योरेटिकली इसको वाइंड अप कर दें जरा,
if small d mole, वही d mole inert gas is added, if d mole inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, if d mole inert gas is added to the equilibrium mixture, if d mole inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, if d mole inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, comma करके लिखिए, equilibrium will get disturbed, equilibrium will get disturbed, equilibrium will get disturbed, disturbed. If d mole, फिर से, if d mole inert gas is added to the equilibrium mixture at constant pressure, equilibrium will get disturbed. That means QC less than KC, sorry, QP less than KP आएगा, QP less than KP आएगा भैया. That means QP less than KP, QP less than KP. ठीक है दोस्त, फिर सेमीकोलन लगा के लिखो. To again reach at equilibrium, to again reach at equilibrium, to again reach at equilibrium, or to again maintain, to again reach at equilibrium, or to again maintain, to again reach at equilibrium, or to again maintain QP equal to KP, to again reach at equilibrium, or to again maintain QP equal to KP, reaction will move in, reaction will move in either forward direction, reaction will move in forward direction, reaction will move in forward direction, or the direction where, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, or the direction where, or the direction where, or the direction where more number of gaseous moles are formed, or the direction where more number of gaseous moles are formed. ऑनलाइन वालों कोई डाउट भैया, किसी को कुछ पूछना हो? नो सर. नहीं है दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त. और जो आपने लिखा है ना, और द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसको हाईलाइट करोगे. और द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर फॉर्म्ड, उसको हाईलाइट करिए. देखिए दोस्त, यहाँ देखो. तो एक बात बताओ दोस्त, क्या अगर N2+3H2 से 2 अमोनिया बना रहे होते हैं हम लोग, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालते, तो रिएक्शन किधर जाती? बैकवर्ड जाती. और SO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा था SO2 और O2 में, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग ऐड करते कोई इनर्ट गैस, तो रिएक्शन किधर जाती? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती. ठीक है भैया. लास्ट वाला पार्ट लिखिए, जे पार्ट. जे पार्ट लास्ट है, वो एक लाइन में, 2 लाइन में हो जाएगा. लिखो, फिर से बोलो. वॉल्यूम का लास्ट वाला, इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट हम लोग नहीं फर्क पड़ेगा. मेंटेन ऐसे रहेगा कि जब तुमने पिस्टन में इनर्ट गैस ऐड कर दिया और कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, इनर्ट गैस ऐड करने से प्रेशर बढ़ता है ना, तो अपने आप ही ये वॉल्यूम ऊपर निकल जाएगा. ये पूछ रहे हो ना? तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम ऊपर निकल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऊपर निकल जाएगा तो और बाकी सारी चीजें तो एडजस्ट हो जाएंगी ना उसी में. है तो हाँ, बात तो वही हुई ना, चाहे QC को कम करो चाहे QP को कम करो भाई, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तब भी तो QC कम हो जाएगा. तो चाहे आप KP से करो चाहे KC से करो, आंसर वही आने वाला है. हमने KP से करा दिया, एक्चुअली बहुत देर तक KC चल रहा था ना, इसलिए KP करा दिया. तुम चाहते हो तो KC से भी कर सकते हो. इनका कहना था भैया कि KC से करेंगे इसको, है ना? अबे सबको समझ में आ रहा है? लिखो, इफ इनर्ट गैस इज एडेड टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume. अब बड़ा बड़ा लिखिए कैपिटल में, no change is observed, खूब बड़ा बड़ा, कहीं भी कभी भी no change is observed, किसी भी केमिकल रिएक्शन में no change is observed. और इसका प्रूफ अभी दे रहे हैं. no change is observed, है ना? इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, कोई भी चेंज नहीं. ये हमेशा वैलिड है किसी भी केमिकल रिएक्शन में.
इसका मतलब कोई बोले कोई गैसियस केमिकल रिएक्शन है, उसमें हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड किया, चाहे ये वाली रिएक्शन ले लो, चाहे ये वाली रिएक्शन ले लो, चाहे ये वाली रिएक्शन ले लो, कोई और भी गैसियस केमिकल रिएक्शन ले लो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने पे नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। उसको हाईलाइट कर लो पहले, नो चेंज इज ऑब्जर्व, हाईलाइट कर लिया। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कोई बोले प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो एक केमिकल रिएक्शन में प्रूफ दिखा देते हैं, बाकी केमिकल रिएक्शंस में आप करोगे, ठीक है भैया। एक केमिकल रिएक्शन में प्रूफ देखो इसका, सपोज करो, सपोज ये करना है आपको, देखिए सपोज करिए क्यूपी से करें क्यूसी से करें, क्यूपी से कर लें, क्यूपी से कर लेते हैं, ठीक है। मेंटेन क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम मेंटेन है, वॉल्यूम मेंटेन है, तो आपने सपोज करो लेट डी मोल इनर्ट गैस लिखो, प्रूफ है इसका, प्रूफ देने जा रहे हैं, आंसर पहले लिखवा दिया, प्रूफ अब दे रहे हैं, लिखो डेट लेट डी मोल, स्मॉल डी मोल, डी फॉर डॉग, स्मॉल डी मोल inert gas is added, let small d mole inert gas is added to the equilibrium mixture, let small d mole inert gas is added to the equilibrium mixture, ऐड कर दिया है ना, d mole inert gas ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, मतलब बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, रुकिएगा अभी हम ये पूछ रहे हैं, अभी रुकिएगा, अभी सिर्फ देखो, बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऐड करने के पहले PV इज इक्वल टू nRT अगर लगाते हैं तो प्रेशर कितना था बे, P0, वॉल्यूम कितना था, V0, n की वैल्यू क्या थी, टोटल मोल्स A प्लस B प्लस C इंटू क्या था, RT तो कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। किस चीज, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सब ड्रामा किया है, जितना भी किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लगा के एकदम लॉक कर दिया, ये पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता एकदम फिक्स, जैसे इस रूम में है, इस रूम में बैठे हो, सपोज करो इस रूम में PCl5 डिसोशिएट कर रहा है, सारी वॉल्स, दीवार है ना एकदम रिजिड वॉल्स है, अब कोई लाके इसी में कोई बाहर से N2 गैस डाल जाए ढेर सारी, तो दीवार तो बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन कोई बोलेगा सर N2 गैस हमने जैसे ही डाला, इसमें इनर्ट गैस डाल दिया लाके, तो उसकी वजह से यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर का, बिल्कुल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल मोल्स भी तो बढ़ जाएंगे, टोटल मोल्स भी बढ़ जाएंगे, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, रूम तो इतना ही बड़ा रहेगा। तो इनिशियली आपने जो लिखा है, अगर हम इसको बोलना चाहते हैं कि V0, रुक जाओ बे, सॉरी P0 अपॉन A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, RT अपॉन V0 आ रही है, और इसकी वैल्यू ये क्या आएगी, कांस्टेंट है ये, अरे जिस रूम में बैठे हो उस रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, RT कांस्टेंट है। सुनिए, कोई बोले, अभी रुकिए, आफ्टर एडिशन ऑफ D मोल्स इनर्ट गैस, कोई बोले आफ्टर एडिशन ऑफ D मोल इनर्ट गैस, तुम बोलोगे सर कंटेनर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डैश, V की वैल्यू क्या रहेगी, अबे कांस्टेंट वॉल्यूम मान के चल रहे हो, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V0, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस B प्लस C प्लस D, गैसेस के मोल्स D आ जाएंगे, इंटू RT आएगा। तो कोई बोले सर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, कोई बोले P डैश भी बढ़ गया। अच्छा, P डैश अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितनी आएगी, RT अपॉन V0 आएगी, और अभी ये तो वही वैल्यू आ रही है जो इनिशियल वैल्यू आ रही थी, ये भी वही कांस्टेंट है। तो मतलब ये है कि जैसे, सुन तो लो साले पहले, जैसे जैसे आप डी मोल इनर्ट गैस डालते जाओगे तो P डैश प्रेशर बढ़ेगा, जैसे इस रूम में आप बैठे हो, इस रूम में PCl5 डिसोशिएट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे A मोल B मोल C मोल यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई बाहर चला है ढेर सारा N2 का सिलेंडर यहाँ पे खोल के चला जाए, N2 गैस आ गई, हीलियम गैस आ गई, तो कोई बोले सर N2 गैस आने की वजह से रूम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, प्रेशर भी बढ़ गया, लेकिन जो प्रेशर बढ़ा है और जो मोल्स जो बढ़ा है उन दोनों का रेशियो तो वही रेशियो आ रहा है जो पहले हुआ करता था।
इसका मतलब प्रेशर बढ़ना और मोल्स का बढ़ना दोनों जिस रेशियो में हो रहा है वो रेशियो कैंसिल हो जा रहा है, और इनिशियल आरटी अपॉन वी नॉट, आरटी अपॉन वी नॉट, क्योंकि वी नॉट तो कांस्टेंट है, ये चीज है। और सुनो तो जो क्यूपी निकाले थे, क्यूपी में क्या प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स वाला फैक्टर जो आ रहा है, ये पहले इनिशियली क्या था, पी नॉट अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बाद में क्या आएगा, पी डैश अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, समझ रहे हो? और वो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है क्यूपी केपी हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो। सबको समझ में आ रहा है भैया? तो इसका मतलब है इफ इनर्ट, इतना कॉपी कर गया, इसको कॉपी कर लिए, आफ्टर वाला और बिफोर वाला इसको कॉपी करो। ऑनलाइन वालों कोई डाउट है किसी को? कहाँ जाएगी तुम बताओ बे, वही तो बता रहे हैं इतनी देर से, कहाँ जाएगी? कहीं सब चेंज ही नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं हुआ भैया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ दोस्त, तो कहाँ जाएगी? जहां है वहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। छेड़ना जरूरी है साले का, नहीं मतलब हर चीज को है। क्या कह रहे हो दोस्त? हाँ हाँ, अब क्या करो, उनका मन जो करेगा वो करेंगे। हमारा छेड़ने का मन कर रहा है कि नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे। बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये जल्दी करो। तो इसका मतलब है रिएक्शन नाइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना नॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे है इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी, इक्विलिब्रियम विल नॉट गेट डिस्टर्ब। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब। कितना कॉपी कर लो जल्दी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इतना कॉपी कर लिए? तो एक बार समराइज करके 2 लाइन में लिखो, इफ इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, equilibrium will not get disturbed. If inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, पूरा लिखो, if inert gas is added to the equilibrium mixture at constant volume, comma करके लिखेगा, equilibrium will not get disturbed. That means QP equal to KP always. That means QP equal to KP always या QC equal to KC always. चेंज ही नहीं होगा, QP equal to KP रहेगा, QC equal to KC रहेगा, ठीक है? ये पूरा ली चैटलेर प्रिंसिपल खत्म। अब ये तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए है, अब हम एक काम करते हैं, 5-6 केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं और हर एक पेज में एक रिएक्शन लिखोगे और उस पेज में वही ABCDEFGHIJKL वो आपको करने पड़ेंगे उन रिएक्शन में, ठीक है? एक नए पेज में सबसे पहली रिएक्शन लिखो, फुल पेज में भैया, अब एक पेज में सारे एक्सप्लेन करो, फिर सारे टाइम देख लो, तुम मारेंगे भी तुम्हें। सिर्फ आंसर से लिखने हैं ना, उसके आंसर्स लिख लेना, और क्या, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। सपोज करो कोई बोले आपके पास ये रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, से क्या बनेगा दोस्त, 2 अमोनिया। कोई बोले इसमें हमें वही सारी चीजें करो जो आपने अभी किया था। अबे रिएक्शन को छेड़ लोगे, मतलब इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, छेड़ लोगे ना, मतलब छेड़ना ही तो है। और तरीके कौन कौन से होते हैं छेड़ने की, ABCDEFGHIJKL जो बताया था। नहीं, अब इसमें क्या है कि जैसे वहां PCl5 PCl3 ऐड किया था, यहाँ पे N2 और हाइड्रोजन ऐड सेपरेट, वो समझ लोगे ना। इसमें भी लिखोगे PCl5 इज एडेड, मतलब ऐसे PCl5 नहीं है ना इसमें, रिएक्टेंट जो है वो लिखोगे। दूसरी रिएक्शन देखिए नेक्स्ट पेज में, एक एक पेज में एक एक रिएक्शन लिखना, सबके आंसर लिखने हैं तुम्हें। अगर चालू जहाँ चाहो लिखो, अगर अगली क्लास में हमें नहीं मिला ये सब लिखा तो साले मारेंगे भी और फिर निकाल देंगे क्लास। हम अगली चीज बता रहे हैं, SO3 गैसियस। अरे रुको तो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। SO3 गैसियस से 2SO2 गैसियस
प्लस O2 गैसियस, ये हो गया। सी रिएक्शन देखिए, COCl2 गैसियस। हो सकता है एक ही उसी एल्गोरिथम फॉलो करते हुए सारी रिएक्शंस हो जाएं, आप मतलब एक कर लो और वैसे ही आंसर। प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं तो करना बनता है भाई, अब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, साले करोगे नहीं तो मतलब क्या मतलब रह गया बताने का हमारे। इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, 2HI गैसियस, ये टूट रहा है, सब लिखो भैया, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ई पार्ट, CO गैसियस प्लस H2O गैसियस, ई पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है दोस्त, इतना कर लोगे? यस A सर। B C D E, एक और लिख देते हैं, नहीं चलो इतना ही करके लिखे ना, टाइम हो गया। ये सब आपके कम से कम मतलब चलो करके लेके आना, बाकी बात करेंगे, ठीक है भैया। बाकी नेक्स्ट क्लास में परसों बात करते हैं हम लोग, परसों भी क्लास है हमारी, ठीक है, ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास है, कल आना, कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। ब्रेक ले सकते हैं अब आप लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।